बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो है दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो में जारी है और पाकिस्तान की बैटिंग ने आज बेतहाशा रन स्कोर कर दिए इस विकेट के अंदर और 563 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए। अब्दुल्ला शफीक ने 201 रन स्कोर किया और उनके साथ भरपूर तौर पर जो है आगा सलमान देते हुए नजर आ रहे हैं। 132 रन पर वो इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं, उनका भरपूर तौर पर साथ दे रहे हैं नौजवान विकेट कीपर और पाकिस्तान के मायनाज रिकॉर्ड होल्डर मोहम्मद रिजवान, जो रिटायर्ड सरफराज अहमद के बाद जो है बैटिंग करने आए और वो भी क्रीज पे मौजूद हैं 37 रन पर। और पाकिस्तान को 397 रन की जो है लीड हासिल हो गई है इस टेस्ट मैच में और तीसरे रोज का खेल अख्ताम पजीर हो गया है। और यकीनन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने जहां पर पहला टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल की थी, दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त बहुत मुस्तहकम नजर आ रही है। हम अपने प्रोग्राम में आज इस हवाले से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो सकाफती खेल है कबड्डी, उस हवाले से भी बात करेंगे, चेस के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ बैडमिंटन और फिर कराची के अंदर, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, समर कैंप में क्या कुछ होता रहा कराची के अंदर, उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो पे मौजूद हैं रियाजुद्दीन साहब, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और विनस टीम के हिस्सा हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ मौजूद हैं, जिस तरह मैंने कहा था इंट्रो में कि कबड्डी पे भी बात करेंगे, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम यासीन साहब, जो चेयरमैन है सिंध कबड्डी एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। और फिर मैंने कहा था कि कराची में इस वक्त जो है बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हैं और समर कैंप बहुत ज्यादा लगा हुआ नजर आया हमें इस दफा कराची के अंदर। तो हमारे साथ मौजूद है शगुफ्ता अहमद साहिबा, जो बैडमिंटन प्लेयर है लेकिन इस वक्त स्विमिंग और खासकर अगर हम देखें तो फुटसॉल खेल जो पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से मकबूलियत हासिल करता जा रहा है, उसको रन करती हुई दिखाई दे रही। तो यकीनन हम अपने प्रोग्राम में इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले रियाजुद्दीन की तरफ आते हैं। रियाजुद्दीन साहब, क्या कहेंगे, एक बड़ी लीड पाकिस्तान को कोलंबो टेस्ट में हासिल हो गई 397 रन की। अब्दुल्ला शफीक ने 201 रन डबल सेंचुरी स्कोर की, उनका भरपूर तौर पर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं सलमान अली आगा, जो 132 रन पर नॉट आउट है और उनके साथ साथ मोहम्मद रिजवान जो रिटायर्ड हुए हैं, सरफराज अहमद उनकी जगह पर बैटिंग कर रहे हैं। तो कैसा देख रहे हैं इस टेस्ट के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन, क्योंकि पहला टेस्ट आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पाकिस्तान जीत चुका है, दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम नजर आ रही है। अगर कल बारिश नहीं होती है तो पाकिस्तान को किस पोजीशन पे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, यकीनन सऊद शकील की हम ज़रूर बात करेंगे यहाँ पर कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की 146 साल तारीख में मतलब वो मार्कतुल आरा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है कि 7 टेस्ट में मुसलसल उन्होंने जो है 50 स्कोर की, एक इन्होंने इस दौरान सेंचुरी की और एक डबल सेंचुरी की और हिस्ट्री में अपना नाम जो है लिखवा लिया। ये सऊद शकील जो हैं 5 सितंबर 1995 को कराची में पैदा हुए थे और सबसे पहले इन्होंने 2014 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये कप्तान थे जिसने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। तो मतलब ये कि हालांकि इन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया था 2019 में, लेकिन इनका जो डेब्यू था, टेस्ट डेब्यू, वो इंग्लैंड के खिलाफ था लास्ट दिसंबर में। इसी तरह इन्होंने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ 2021 में किया था। तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के हवाले से उनका बहुत बड़ा मतलब रिकॉर्ड है और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इस टेस्ट से पहले जो है 5085 रन बना चुके हैं, जो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। आप ये देखें कि जहाँ तक जो आपने स्पेसिफिक जो सवाल किया है कि पाकिस्तान की टीम की पोजीशन मतलब बहुत अच्छी है। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने 563 रन बनाए, 5 खिलाड़ी आउट हुए और श्रीलंका ने 166 बनाए थे। पाकिस्तान को इस वक्त तीसरे दिन के इख्तिताम तक 397 रन की बरतरी हासिल है। और जैसा आपने कहा कि अगर कल मतलब ये कि बारिश हो जाए या बारिश ना हो तो क्या सिचुएशन होगी, देखें क्योंकि तो खेल का दूसरा रोज जाया हो चुका है रियाज साहब, जहां पर बारिश ने बड़ी मदाखलत की थी। लेकिन शहजादा सबसे जो प्लस पॉइंट है वो बड़ी अच्छी बात है कि आपका टोटल जो है बड़ा कंफर्टेबल है और आप
दाद देना चाहिए अब्दुल्ला शफीक को जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी, फिर उसके बाद आगा सलमान जिन्होंने 132 रन बनाए, शान मसूद और बाबर आजम ने 50 स्कोर की। तो जैसा कि हम अक्सर डिस्कस करते थे कि शान मसूद कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जब भी अच्छा था जब उन्होंने 39 गेंदों पे 30 रन बनाए थे पहले टेस्ट में, और आज उन्होंने जैसे मतलब 50 स्कोर किए। तो मैं ये समझता हूँ, देखें ये लकीली बड़ा ये अच्छी बात हो रही है कि पाकिस्तान की मतलब ऑन द होल पूरी टीम जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म कर रही है। सारे बैटर जो हैं वो अपनी अपनी जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बॉलर्स भी हमारे दे रहे हैं, और यही वजह कि हमने इतनी अच्छी लीड ली है। हमारी फील्डिंग भी निस्बतन हमें बेहतर नज़र आ रही है। मैं ये समझता हूँ कि देखें सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के हक़ में जा रही हैं। अगर तो देखें बारिश हो जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि अगर टी टाइम तक अगर यही सिचुएशन रहती है तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमें जो है बैटिंग जो है श्रीलंका को देनी चाहिए। लेकिन हमें इस जो दूसरे टेस्ट को जो जीतने का मौका इसलिए ज़ाया नहीं करना चाहिए कि इस वक्त हम जो तीसरा साइकिल जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का है उसमें हम नंबर 1 जा रहे हैं, और अगर इस टेस्ट में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो आगे जाके फिर हमारे पॉइंट आगे जाके हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। गुलाम यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। गुलाम यासीन साहब है तो क्या कहेंगे कबड्डी के हवाले से सिंध में कैसा काम हो रहा है कबड्डी पे, क्योंकि अब सिंध को देख रहे हैं बाकायदा तौर पर। कबड्डी में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स के मसाइल रहते हैं, कुछ ग्राउंड्स मौजूद ज़रूर हैं, हुकूमत तवज्जो दे रही है इस तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं इस पर तफसीली बात करूं, मैं एक ज़िक्र करना चाहूँगा उस स्पोर्ट्स लवर का और उस इंसानियत दोस्त का, मोहम्मद अकरम अबड़ो साहब को आज सुबह शहीद किया गया, और उसकी आपके चैनल के तौसत से मैं उनकी मज़म्मत करता हूँ। आप बहुत मिलनसार इंसान थे और स्पोर्ट्स से काफ़ी वाबस्ता थे, वो स्पोर्ट्स लवर भी थे। जी हाँ, उन्होंने वहाँ पे कबड्डी के प्रोग्राम करवाए, बैडमिंटन के कराए, और उन्होंने उनका एक स्कूल भी है वहाँ पे, और स्कूल में उन्होंने स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया। उनके बड़े भाई मोहम्मद असलम अबड़ो साहब इस वक्त सिटिंग MP हैं, लेकिन उस शहीद को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने जैकाबाद के पसमानदा इलाके में अपने बच्चे और बच्चियों दोनों को स्पोर्ट्स के मैदान में उन्होंने उसको प्रमोट कराया। अल्लाह उनको बख्शिश फरमाए। उसके साथ उनका जवान साहब बेटा भी था, वो भी शहीद हो गया, और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हॉकी ऐसे नुकसान को आप कैसा देखते हैं पाकिस्तान के अंदर? बहुत बड़ा नुकसान है एक्चुअली। हमारा स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात स्पोर्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें बलूचिस्तान और सिंध के सरहदें आपस में मिलती हैं, और ये भी सिंध और बलूचिस्तान दोनों का बहुत नाम था इसका। और उसके साथ साथ जो हमारा स्पोर्ट्स वहाँ परवान चढ़ रहा था, जैसे मिस्टर खालिद रहमानी साहब वहाँ गए, उन्होंने वहाँ लॉन्ग टेंट्स की बात की, वहाँ उन्होंने टेंट्स लेडीज़ प्लेयर को प्रमोट किया, तो इस अकरम साहब की ही वहाँ पे उनकी बड़ी उसमें हिम्मत थी। उसके साथ उन्होंने काविशें काफ़ी थी, उनके अम्ब्रेला तले उन्होंने काम। उसके साथ साथ जो मैं जिक्र करूँगा कबड्डी, घोड़सवारी और वहाँ पे एक और होता है बैल की दौड़, बैल जो होता है उसकी बड़ी दौड़ होती है, उसमें इनका बहुत बड़ा किरदार रहा है, और उन्होंने वहाँ पे यानी कि सकाफती खेल पर बड़ा किरदार इनका है। और आज हम महरूम हो गए कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे हाथों से कैसे गई, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और वक्त हाकिम भी मौजूद हैं, इसको देखेंगे। तो मेरी अल्लाह से भी दुआ है अल्लाह उनकी बख्शिश करे और उनकी मग़फ़िरत करे। उनकी जवान साहब बेटा भी उनके साथ ही था। बहरहाल अल्लाह, जाने वाली तो सभी हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स में जो नुकसान हुआ हमारा स्पोर्ट्स में, एक जो और वहाँ का जो हमदर्द था और अक़लियतियों को बहुत सपोर्ट करता था, साथ साथ और दूसरे जो वहाँ के मसाइल थे उनको बैठ के सॉल्व करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। बिल्कुल, ये तो हो गई ये बातें अकरम साहब के हवाले से। सिंध में कबड्डी के हवाले से क्या कुछ? जी हाँ, सिंध में अब हम जा रहे हैं, इस थोड़ी सी इलेक्शन का दौर भी आ गया है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इनको नेशनल तौर पे यहाँ पाकिस्तान में कराची में हम इसको करें, क्योंकि कराची के जो स्कूल्स हैं एक तो उनमें ग्राउंड नहीं है, अगर ग्राउंड है तो उसमें वो गेम्स खेली जा रही हैं जो सीमेंटेड पिच पे हो रही हैं। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ हमारी मीटिंग है। मोहम्मद असलम साहब हमारे प्रेसिडेंट गए हुए थे हज पे, वापस आ गए। ये मुहर्रम साहब का जो दिन है, ये महीना 9-10 ख़त्म, उसके बाद हम मीटिंग रख रहे हैं, और हम नेशनल प्रोग्राम जो यहाँ कर रहे हैं कबड्डी का कराची में, वो हम इसको
तकमील करेंगे, उसकी फ़ाइनल शक्ल दे देंगे और इसको हम कराची के अवाम के लिए भी एक बताएंगे कि कबड्डी है क्या चीज़। बिल्कुल, कराची के अवाम के हवाले से भी बात करेंगे, कबड्डी के खिलाड़ियों के हवाले से भी बात करेंगे। कराची के इस वक्त शगुफ्ता अहमद साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बैडमिंटन की प्लेयर रह चुकी हैं माजी में, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि खासकर कराची में बच्चों की जो छुट्टियां स्कूलों की समर कैंप बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो उसमें इनका भी एक समर कैंप स्विमिंग का लगा हुआ है KMC में, वहाँ पर ये लीड कर रही हैं। उसके साथ साथ फुटसॉल खेल जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अब मकबूलियत हासिल करता जा रहा है, उस पर भी काम कर रही हैं। शगुफ्ता साहिबा, क्या कहेंगी आप समर कैंप के हवाले से? हमें पहले बता दें और फिर फुटसॉल के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका दावत देने के लिए। और मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग समर कैंप में जो काम कर रहे थे वो छोटे बच्चों पे काम कर रहे थे कि वो कैसे अपने आप को आगे ला सकें। फिज़िकल फिटनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है बच्चों में, और जो कोरोना टाइम में उन्होंने लॉस किया अपने हेल्थ को और अपने अच्छे टाइम को, वो सब एक्टिविटीज़ उनको लौटाई हमने। इस दफ़ा काफ़ी अच्छा रहा समर कैंप हमारा, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, स्विमिंग सीखी। उसके अलावा अभी हम फुटसॉल पे काम कर रहे हैं जो हम इंशाल्लाह आगे भी लेके जाएंगे। अच्छा, स्विमिंग की बात अगर हम कर लें तो कराची में अगर हम देखें तो स्विमिंग बहुत कम है, ख़ासकर ख़वातीन पे आप काम कर रही थी, तो कैसा देखें ख़वातीन के अंदर ख़ासकर स्विमिंग का जज्बा? जैसे बच्चे, ख़वातीन तो नहीं, बच्चों पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो जैसे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं उस तरह छोटी बच्चियाँ भी बहुत एक्साइटेड होती हैं और खेलना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, मुख्तलिफ गेम सीखना चाहती हैं। तो स्विमिंग में हमने काफ़ी काम किया छोटे बच्चों के, बच्चियों के ऊपर ख़ासकर। तो जो छोटी बच्चियाँ थी उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अचीव भी किया। अभी इंशाल्लाह हम इनके टूर्नामेंट वगैरह भी करवाएंगे ताकि पता चले बच्चे किस तरह स्टैंड करते हैं और कहाँ अपने शहर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने सूबे को या अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा शगुफ्ता साहिबा, ये तो स्विमिंग के हवाले से बात होगी। फुटसॉल में बड़ी एक्टिव आप नज़र आ रही हैं, कैसा देख रही हैं इस खेल को? पहले तो पाकिस्तान के अंदर और फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स इस खेल के अंदर, क्योंकि ये फुटबॉल से मिलता जुलता खेल है इसमें, और फुटसॉल अब जिस तरह तेज़ी में मकबूलियत हासिल कर रहा है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा अभी इस पर तवज्जो भी दी जा रही है, मुख्तलिफ एसोसिएशन इस पर भी काम कर रही है, तो आप भी इस पर काम कर रही हैं फुटसॉल पे, तो कैसा पा रही हैं कि इसमें मज़ीद ऐसा चीज़ हो कि पाकिस्तान भर से अच्छे टैलेंटेड प्लेयर निकल कर आए? जैसे कि काम किया जा रहा है बच्चों पे, जब ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार एक चीज़ को खेलते रहेंगे, तो यकीनन हम अच्छा रिजल्ट जरूर लेके आएंगे। तो खेलेंगे कहाँ से जब फुटसॉल के लिए ग्राउंड ही हमारे पास मौजूद नहीं होंगे? तो फुटसॉल के वाकई ग्राउंड की थोड़ी कमी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी उतनी कमी नहीं है। काफ़ी लोगों ने काम किया है, प्राइवेट ग्राउंड्स अवेलेबल हैं अब, तो बच्चे जाते हैं और खेलते हैं। शगुफ्ता साहिबा, आप समझती हैं कि प्राइवेट ग्राउंड को आप पे कर जो है इन बच्चों के लिए लें, फिर उनके लिए बाकायदा तौर पर वहाँ से इन बच्चों से आप फिर कोई माहाना जो है वजीफ़ा रख लें उन बच्चों के हवाले से, तो फिर ऐसी चीज़ों को लेकर चल रही हैं? क्योंकि वो प्राइवेट में एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। जी हाँ, हम दोनों चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। प्राइवेट में एकदम उन बच्चों के लिए भी फैसिलिटी मौजूद है जो नहीं अफोर्ड कर सकते, और उन बच्चों के लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। हमने टूर्नामेंट ऐसे डिज़ाइन किया कि हम लोग दोनों बच्चों को साथ लेके चल सकें, और बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हमारे। तो दोनों जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे से एक साथ मिलकर खेले और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, बहुत अच्छा हमारा टूर्नामेंट रहा, तो बहुत खुशी हुई देख के। अच्छा, इस साल हमने देखा कि शगुफ्ता साहिबा समर कैंप कराची में बहुत ज़्यादा लगे, कैसा देखती हैं कि इस समर कैंप में ख़ासकर वालिदैन अपने बच्चों को बड़ा एक्टिव रखा है स्पोर्ट्स के हवाले से? बिल्कुल, समर कैंप एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग जिस तरह बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स में आ गए हैं कि टैब हैं और स्क्रीन्स है बस, तो उसके लिए बहुत पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वो लेके आ रहे थे, वो चाह रहे थे कि बच्चा हमारा खेले, और अभी थोड़ा इनको और पुश करना पड़ेगा बच्चों को स्क्रीन से निकालने के लिए, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्राउंड में आके भी उनको वो मज़ा नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है। अच्छा शगुफ्ता साहिबा, हमारे साथ रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, कुछ सवाल वो भी करना चाह रहे हैं आपसे। शबाना साहबा, ये बताइएगा कि जो शगुफ्ता साहिबा सॉरी ये बताइएगा कि जो इस वक्त मतलब हमारे फुटसॉल का पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड है, ज़ाहिर है आप उससे वाबस्ता हैं, आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है माशाल्लाह, तो जुनूब मशरक़ी एशिया में जो हमारी मतलब नेबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका,
या और इस तरह के हमारे नेपाल वगैरह, तो आप समझती हैं कि ये हम जो है तो कहाँ पे रेट करते हैं ये जो कंट्रीज जिनके मैंने नाम लिए उस हवाले से? सर रेट करने की बात तो यही है ना, जब तक हम जाके कंपटीशन करेंगे नहीं तब तक हमें कोई रिजल्ट तो मिलने नहीं वाला। हमारे पास फैसिलिटीज़ की शदीद कमी है। हम लोग जितना ग्राउंड लेवल पे हम इसको प्रमोट करने की कोशिश करें, बच्चों के साथ काम करें, लेकिन हमारे इतने रिसोर्सेज तो नहीं है कि हम इनको बाहर भेज सकेंगे। इसके लिए तो किसी न किसी की हेल्प की जरूरत हमें पड़ेगी, कोई ना कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इन बच्चों को भी सपोर्ट की जरूरत है। अभी हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं कि बच्चों को सिर्फ स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर जाके कंपटीशन करना का या फिर ये जांचने के लिए कि बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं, इनको कंपटीशन। अच्छा शगुफ्ता साहिबा, इसके लिए बाकायदा तौर पर आप बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को कर रही हैं, तो दोनों के लिए अलग-अलग आपने कोचेस रखे? जी सर ऐसा ही है, दोनों के अलग-अलग कोचेस हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि गर्ल्स जो है ना वो बॉयज़ के साथ कंपटीशन करे। इससे उनकी जो काबिलियत है ना वो और निखर के आती है, क्योंकि कुदरती तौर पे बॉयज़ थोड़े ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। गर्ल्स का उनके साथ कंपटीशन होता है तो गर्ल्स को एक अच्छा जो है चैलेंज मिलता है, कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है। तो वैसे तो अलग अलग होती हैं इनकी क्लासेस। अच्छा, क्लासेस अलग अलग होती हैं। अब क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी अब ख़त्म होने वाली हैं, इसके बाद फुटसॉल को आप कहाँ तक लेकर चलना चाहेंगी? क्योंकि अभी तो समर कैंप के बाईस आपको बहुत से बच्चे मिल गए, स्कूल जब रन होना शुरू हो जाएगा तो हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है स्कूल्स के हवाले से बच्चों पे भी आ जाती है, उन्हें एजुकेशन पे भी टाइम देना पड़ता है। उसके लिए कोई प्लानिंग की है आपने कि स्कूलों की सतह पर जाकर कोई काम करें जहाँ से इन बच्चों को निकाल कर लेकर आया जाए फुटसॉल के लिए? सर आपका बहुत अच्छा सवाल है। हमने इस पर 2-3 चीज़ें प्लान की है। एक तो हमने फ्रेंडली मैचेस प्लान किए कि अलग अलग स्कूल्स आएँ और फ्रेंडली मैचेस वगैरह खेलें। उसके अलावा एक और प्लान जो चल रहा है वो हमारा 14 अगस्त के हवाले से चल रहा है, जिसमें हम लोग अंडर 12 को एंटरटेन करने वाले हैं। और उसके लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड 14 टीम्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 14 टीम्स हो और वो आपस में कॉम्पिटिशन करें। अंडर 12 इसलिए हमने रखा है कि जब बच्चे छोटी उम्र से खेलेंगे तो इंशाल्लाह कोई अच्छा रिजल्ट हमें बिल्कुल रिजल्ट नजर आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तो बाकायदा तौर पर सादिया साहिबा भी इस पे काम कर रही हैं, तो क्या आप दोनों का कन्वर्सेशन है दोनों आपस में? बिल्कुल, जब एक फील्ड में तो बात तो जरूर होती है। वो लास्ट जो अभी हमने टूर्नामेंट अंडर गर्ल्स करवाया था, अंडर गर्ल्स 16 करवाया था हमने, अंडर 16 गर्ल्स टूर्नामेंट सॉरी। तो उसके अंदर मिस सादिया शेख की टीम जो है वो सेकेंड पोजीशन उन्होंने होल्ड की थी। तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी एनर्जेटिक बच्चियाँ थी। उनकी सेकंड पोजीशन पाएंगे तो ज़ाहिर अच्छा ही खेला होगा। तो बहुत अच्छा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ। गुलाम यासीन साहब क्या कहेंगे? जिस तरह ये शगुफ्ता साहिबा कह रही हैं कि यकीनन स्कूल की सतह पे काम करने की ज़रूरत है, इसी तरह आप लोग कबड्डी में भी कुछ ऐसा रुझान रख रहे हैं कि वहाँ से अब बच्चे लेकर आएँ? जी हाँ, हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को स्पेशली तो स्पोर्ट डिपार्टमेंट्स को हमने लेटर लिखे हैं कि हमें एक जो कॉलेज डायरेक्टर जनरल हैं और यहाँ के रीजनल डायरेक्टर हैं उनको भी अपने कॉपीज़ भेजें कि आप बराए मेहरबानी हमारे इन बच्चों को अलाउ करें कि वो एक जो स्पोर्ट्स का जो पीरियड होता है उसमें हम इनको कबड्डी के मैचेस करवाएं और कबड्डी उनको सिखाएं कि है क्या चीज़। जिस तरह शाह साहब आपको पता हो, शतरंज बहुत एनर्जेटिक गेम है और वो बहुत एजुकेशन में सपोर्ट करती है, वो करती है ब्रेन को, दिमाग को करती है। तो इसी तरह साथ में हमें ये जो एनर्जेटिकली जो बॉडी वाइज जो है, जैसे मिस शगुफ्ता ने आपसे बात की कि वो बच्चों में अवेयरनेस दे रहे हैं, हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि वो उनका जो पिछला रिन्यूअल था कोरोना के दौर में हम उनको रिकवर करें। सेम हमारे पास भी वही है, हम उन बच्चों को सिर्फ WOT पे ना रखें, वो जो उनके पास फारिग टाइम होता है पेप्सी और बर्गर खाते हैं फिर मोबाइल यूज़ करते हैं, ये हम नहीं चाह रहे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो जो कबड्डी खेल है इसके लिए जिसामत बड़ी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन खुराक के हवाले से अगर हम बात कर लें तो फिर इन बच्चों को जब आप स्कूल की सतह से लेकर आएंगे तो उनको ट्रेन किस तरह करेंगे, किस तरह उनकी डाइट का ख्याल करेंगे, उनको डाइट देने का आगे की तरफ क्या प्लान है? शाह साहब, बात यह है कि जिस तरह कोई भी बच्चा जब स्कूल में आता है तो जब कोई भी गेम खेलता है तो फिर इजीली तो आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंड होता जाता है और वो फिर उनकी डाइट का भी ऑटोमेटिक ख्याल रखते हैं, उनके पेरेंट्स भी रखते हैं। साथ साथ हमारे जो कोचेस हैं, जो हमारे सिखाने वाले ट्यूटर, वो उनको बताते हैं कि अब आपने ये करना है, ये करना है। हम इनिशियली तौर पे कोई हार्डली उनके साथ कबड्डी का काम नहीं करेंगे, हम फ्रेंडली
इनिशियल, क्योंकि हमारे ग्रास वैसे हमारे जो ग्राउंड आबाद हैं उनमें तो बाकायदा कमर्शियल टाइप पे भी हमारे और गेम खेलने वाले साथी मौजूद हैं, लेकिन इसमें तो इनिशियली तौर पे हम कदम रख रहे हैं गवर्नमेंट सिंध के ताउन से। तो हम क्या करेंगे, इजीली उनको सिखाते सिखाते, और जब बच्चा खुद मेहनत करता है और थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है, वो सामने को देखता है अगले वाले बंदे को, तो ये मेरे से ताकतवर है, अच्छा वो फिर अपने आप इनरली तौर पे जो उनका विल होती है वो मजबूत होती जाती है, वो कहते हैं नहीं अब मुझे भी ऐसा बनना है। तो वो नेचुरली बात है, ये गेम्स और स्पोर्ट्स में ये चीज़ें जो है ना बहुत कॉमन होती बिल्कुल हैं। गुलाम यासीन साहब, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं, और हमारे साथ जो है स्टूडियो पे मज़ीद मेहमान भी मौजूद होंगे। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कबड्डी के हवाले से, चेस के हवाले से, फुटसॉल के हवाले से, और उसके साथ साथ बैडमिंटन से हमने थोड़ी बहुत कम बातें ज़रूर की। बैडमिंटन प्लेयर हमारे साथ ज़रूर मौजूद थी, लेकिन वो आजकल फुटसॉल पे ज़्यादा काम कर रही हैं और उसके साथ स्विमिंग पे काम कर रही। तो हमने स्टूडियो में जब वो हमारे साथ मौजूद थी तो हमने स्विमिंग और फुटसॉल के हवाले से ज़्यादा बातें की। अब हमें स्टूडियो पर ज्वाइन कर लिया है जावेद इकबाल भट्टी साहब ने, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और विनर्स टीम का हिस्सा है, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, क्या कहेंगे टेस्ट मैच के हवाले से, जहां पर हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त से ये टेस्ट मैच पे चल रहा है और पाकिस्तान की पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा मुस्तहकम नज़र आ रही है। फिर आज एक रिटायर हेड हुए सरफराज अहमद, और फिर हमने देखा कि रिजवान बैटिंग करने आए, रिजवान भी उसी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, 37 पे नॉट आउट हैं। कैसा देख रहे हैं रिजवान की इनिंग को आप, क्योंकि अगर रिजवान रन कर देते हैं तो सरफराज के लिए टेस्ट में अपनी जगह बचाना थोड़ी सी मुश्किल नज़र आती है। शुक्रिया मोइन भाई। सबसे पहले सरफराज पे ही बात करेंगे। उसे जो बॉल लगी है बहुत सीरियस बॉल लगी है, क्योंकि जब उसको बॉल लगी है, जब हेलमेट में हिट हुई तो बॉल जो है बाउंड्री पार चली गई है, बिल्कुल कीपर के ऊपर से गई है। और उसके बाद भी जब फिजियो ने चेक किया तो सरफराज कह रहा था 3 से 4 वो क्रीज पे था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसे चक्कर आ रहे हैं, तो वो वापस चला गया। इसी वजह से जो रिप्लेसमेंट हमने की है रिजवान की है। और रिजवान आपको पता है वो तो परफॉर्मर है, शुरू दिन से परफॉर्म कर रहा है। टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस 2-3 में अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ आकर उसको परफॉर्म 37 पे नॉट आउट है, और आगा सलमान जो 132 पे नॉट आउट। हमारी पूरी गिरफ्त है मैच पर। सिर्फ मौसम की दखल अंदाजी अगर नहीं होती तो हम इजीली, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हम चौथे दिन अगर एक दिन ज़ाया नहीं होता तो तीसरे दिन हम ये फैसला ले लेते, हम जीत जाते रहते। लेकिन अब चौथे दिन जो है मुझे नजर आ रहा है ये टेस्ट का फैसला हो जाएगा। चौथे दिन टेस्ट का फैसला हो जाएगा। मजीद इस पर रियाजुद्दीन से बात कर लेते हैं। रियाजुद्दीन साहब, क्या कहेंगे, चौथा रोज बड़ा इंपॉर्टेंट रोज है, अगर पाकिस्तान अपनी इनिंग डिक्लेयर करता है तो नुमान अली और इब्रार का किरदार कैसा नजर आ रहा है आपको? देखिए शहजादा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तो कल बिल्कुल मौसम ठीक रहता है और मतलब वेदर जो है इंटरप्ट नहीं करता, बारिश नहीं होती, तो मैं ये समझता हूँ कि हमको जो है सिर्फ लंच तक खेलना चाहिए, उसके बाद फिर हमें श्रीलंका को दे देना चाहिए। इसलिए कि अगर आप थोड़ा सा मतलब अटैकिंग नहीं होंगे, आप थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे, तो फिर मैच ये ड्रॉ भी हो सकता है। उनके बैट्समैनों में भी इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है, लेकिन हमारे रन्स इतने हैं कि उन पर ज़ाहिर है प्रेशर होगा एक चीज़ का, तो हमें उस प्रेशर को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए। और रह गई बात जो आपने स्पिनर्स की है, देखें अब जो मौसम हो रहा है, जिस तरह से विकेट अब आगे जा रही है, तो एक तो होती है सिर्फ सिंपल स्पिन होती है विकेट, ठीक है ना, आम हालात में जिसको जो है बैट्समैन मतलब कि निस्बतन कंफर्टेबली खेल लेते हैं। लेकिन जब विकेट जो है थोड़ी सी रफ होती है तो उसमें जो स्पिन होती है उसमें शार्पनेस आ जाती है। शार्पनेस आज श्रीलंकन स्पिनर्स ने भी बॉलिंग की है, वो चीज नजर नहीं आई सिवाय जयसूर्या के जिसने 2 आउट किए, फर्नांडो ने 3 आउट किए, तेज बॉलर है उनके। जयसूर्या ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन विकेटें नहीं मिली उन्हें। लेकिन मोइन भाई ने 52 ओवर किए हैं, जयसूर्या ने 182 रन दिए, सिर्फ 2 विकेटें मिली उसे। विकेट में कोई ऐसी खास चीज नहीं है, बैट्समैन गलती करके आउट हो रहा है। गलती करके आउट हो रहा है। ये है शहजादा के देखें
जैसे जैसे विकेट मतलब ये दिन बढ़ते चले जाएंगे, विकेट जो है स्पिनर्स के लिए मज़ीद साजगार होती जाएगी। तो जो मैंने बात की ना कि जो स्पिन जो है उसमें शार्पनेस आएगी, जब शार्पनेस आएगी तो तेज़ी से मूव होगी तो बैट्समैनों को थोड़ा सा खेलने के लिए मुश्किल होगी, और ये चीज़ पाकिस्तान के हक़ में जा सकती है। इसलिए कि जो हमारे स्पिनर्स हैं उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इससे पहले भी परफॉर्म किया है। अब आप जैसे रही जय सूर्या की बात, तो एक मेंडिस भी हैं उनके। अच्छा, मेंडिस जो हैं वो ऑलराउंडर हैं, लेकिन बहैसियत बैट्समैन उनको ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाता है। लेकिन आप ये देखें पिछले टेस्ट में वो 5 विकेटें ले गए, अच्छी मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस पेश की। तो हो सकता है कि इसमें जयसूर्या को जो है वो मदद मिले। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इससे बड़ी बात है वो ये है कि अगर कल का पूरा दिन स्मूथली चलता है और मौसम में कोई ख़राबी नहीं होती, बल्कि अगर शुरू में मौसम ठीक रहता है, तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ लंच टाइम तक हमको बैटिंग करनी चाहिए। और हमें उस दौरान जिस तरह से देखें, हमने स्ट्राइक रेट इतना बेहतर बनाया है, पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा हमारी जो टीम खेल रही है इसका स्ट्राइक रेट जो है 4 से ऊपर जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हमारे पास 5 विकेटें हैं अभी, तो उस लिहाज से हमारे जो भी बैट्समैन होंगे और जो क्रीज पे हैं बैट्समैन, उनमें इतनी सलाहियत है कि वो तेज़ी से जो इन्होंने पाकिस्तान वे पाकिस्तान जो स्ट्रैटेजी मतलब अपनाई है कि टेस्ट में भी इन्होंने T20 या वनडे की तरह खेलना है। और अभी तक हमारी टीम जो है उसी मतलब पैटर्न पे जो समझाया गया था आपके कोचेस ने मतलब जो ट्रेनर्स ने, उसी तरह हमारी टीम जो है इस वक्त मतलब खेल रही है, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन मैं एक बात फिर रिपीट करूंगा कि हमें जो है लंच तक जो है खेलना बिल्कुल, चाहिए, लंच और तक हमें कम से कम मतलब 500 से ज्यादा हमें रन नहीं करने चाहिए और उनको देना चाहिए ताकि उन पे प्रेशर भी रहे। गुलाम यासीन साहब, अगर हम बात कर लें कबड्डी के हवाले से, तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बड़े मुकाबले भी हुए हैं। तो माजी में ऐसा कुछ इवेंट करवाने का इरादा है आप लोगों का दोबारा के इंटरनेशनल इवेंट कराया जाए? मादी में नहीं, फ्यूचर में मुस्तकबिल में करने का प्रोग्राम है हमारा। और मैं समझता हूं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं जो इस कबड्डी के हैं वो अब आ गए हैं उस पोजीशन पे। बीच में काफ़ी उनका गैप आ गया था, लेकिन अब बहुत आ गए हैं। हम वीकली एवरी संडे को मुख्तलिफ हमारे जितने ग्राउंड्स होते हैं हम वहाँ मैचेस करवाते हैं। कभी क्यामाड़ी के ग्राउंड पे करवा लेते हैं, कभी मंजूर कॉलोनी पे, जूनिजी ग्राउंड पे, या फिर हम रेलवे का जो कायदाबाद पे वहाँ हम कर देते हैं। हम अपने नौजवानों को बैठने नहीं दे रहे, हम अपने नौजवानों को कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को, वो जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको जंग ना लगे, हम उनकी वीकली इनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और हम उम्मीद हैं, होपफुल भी हैं कि हमारा ये जो सिंध में नेशन हो रहा है इसमें भी हम अच्छे खिलाड़ी ले आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब कबड्डी भी अपना एक मकाम पैदा करेगी। बिल्कुल, कबड्डी भी अपना मकाम रखेगी। एशियन गेम्स के लिए जावेद साहब, अगर हम बात करें विमेंस टीम का ऐलान हो गया, फिर हमने देखा कि मेन टीम्स का भी ऐलान हुआ। कासिम अकरम टीम की क़यादत करेंगे। कप्तानी पाकिस्तानी मैनेजमेंट जो है हम देख रहे हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को बड़ी देती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान शाइन की तरफ से रोहिल नज़ीर अभी बाकायदा तौर पर ऑस्ट्रेलिया में जो इवेंट हो रहा है उसमें वो क़यादत कर रहे हैं। फिर हम देखा हमने कि मोहम्मद हारिस है टीम की कप्तानी करते हुए नजर आए, फिर अमाद भट्ट कप्तानी कर रहे थे। फिर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग कप्तानी के हवाले से नौजवान खिलाड़ियों में जो है नज़र आ रही है मैनेजमेंट की जानिब से। मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कि जो आजमाया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो कप्तान, या फ्यूचर देख रहे हैं कि इनमें से 2-4 ऐसे ग्रूम करते हुए कप्तान अगर निकल कर सामने आते हैं, उन्हें पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड का हिस्सा जब बनते हैं तो उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? बिल्कुल मोइन भाई, पीसीबी का प्रोग्राम यही है, जो नए लड़कों को ग्रूम कर रहे हैं कप्तानी के लिए। लास्ट टाइम देखें जब दौरा जिम्बाब्वे था वहाँ भी 3 लड़कों ने कप्तानी की। उसके बाद देखें अभी जो हम इमर्जिंग एशिया कप जीत कर आए हैं, मोहम्मद हारिस ने कप्तानी की, बहुत ज़बरदस्त कप्तानी की, जो उनमें गुर थे नज़र आए। और इसी तरीके से जैसे अब गौहर का आपने नाम लिया और फिर कासिम अकरम जा रहे हैं कप्तान बन के, तो ये चंद एक लड़के ऐसे हैं जिन्हें मकसद क्रिकेट बोर्ड का प्रोग्राम है कि इनको ग्रूम कर लिया जाए। जब हमें कप्तानी की जरूरत पेश आएगी तो साथ परफॉर्मेंस के उस लड़के के साथ कप्तानी के जो अंग लगे होंगे तो उसका फायदा जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहुंचेगा। क्योंकि अब हमारी टीम में जो है ऊपर के लड़के हैं, लेकिन जो कप्तानी का मयार चाहिए वो सरफराज के बाद तो आपको पता नजर नहीं आ रहा था। बाबर के पास भी बेहतरीन टीम मिली है, कप्तानी अच्छी हो रही है। तो इसके बाद अगर किसी ने आना तो हम चाहे डग आउट से भी ऐसे प्लेयर्स आए
जिनमें कप्तानी के भी गुण हों। बिल्कुल, कप्तानी के भी गुण नजर आ रहे हो। रियाजुद्दीन साहब, कप्तानी की बात हो रही है, फिर एक ऐसा खिलाड़ी है जो पाकिस्तान ना शाइन से खेल रहा है, ना पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में नजर आ रहा है, लेकिन परफॉर्म वो लीग में जरूर करता नजर आ रहा है। आजम खान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी सिलेक्टर्स की उस पर नजर नहीं है, क्या वजूहत हैं? शहजादा, बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने लास्ट जो उनकी परफॉर्मेंस थी और जिस तरह से कोचेज मतलब आपकी जो सिलेक्शन कमेटी का वो इत्मीद खो बैठे थे, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो है जैसा बहुत से खिलाड़ियों ने एतमाद खो दिया, लेकिन वो ना शाहीन की तरफ से खेल रहे हैं, ना पाकिस्तानी एशियन गेम्स के लिए जो पाकिस्तानी टीम का ऐलान हुआ उसमें भी वो मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का फ्यूचर करार दिया जा रहा था उन्हें, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नजर करम शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनकी तरफ से हट गई। नहीं, आपको याद होगा कि मोइन खान को इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ओहदा देने की पेशकश हुई थी, ये रिसेंटली अभी की बात है। तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि जब तक आजम खान क्रिकेट खेल रहे हैं उस वक्त तक मैं कोई ओहदा नहीं लूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद जो एक चीज़ हमें नज़र आती है कि ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि पहले आप दुनिया में जो लीग्स हो रही हैं उसमें इतनी परफॉर्मेंस दे दें आउटस्टैंडिंग कि आपको फिर ये हर सूरत में टीम में लें। अभी देखें उनके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, उसकी सिलेक्शन कमेटी के पास इतनी चॉइसेस हैं कि वो लड़के मतलब ले भी रहे हैं, बहुत से लड़कों को बेशक मतलब एकोमोडेट और फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद मोइन खान जो आज़म खान के फादर हैं, ज़ाहिर है उनका बड़ा नाम है और बड़ी उन्होंने क्रिकेट खेली है और वो अपना एक असर भी रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे और उनकी बात यकीनन सुनी भी जाती है जिस पाए के वो बैट्समैन और विकेट कीपर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुझे एक चीज़ लगती है कि अंडरस्टैंडिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि बहरहाल ये ज़रूर है कि अभी आज़म खान को बाकायदा ये प्लानिंग के तहत उनको ये लीग्स खेलवाई जा रही हैं ताकि वो जो उनका एक बीच में जो एक शेक हो गए थे वो और मतलब उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे जिस तरह के उन्हें करनी चाहिए थी। और जिस तरह मतलब ये कि आपने देखा कि PSL के दौरान उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पेश की थी, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम में आए तो एक आध मरतबा तो उन्होंने अच्छी की, लेकिन उसके बाद वो नहीं चले। तो मेरे ख्याल से ग्रूम तो करना चाहिए ना, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रूम नहीं हो रहे आजम खान, बाकी सारी क्रिकेट में खेल रहे हैं पाकिस्तान से। लेकिन आपने खुद ही अपने सवाल में इस चीज़ का जवाब दिया, आपने मतलब बड़ा बरवक्त ये बात कही कि वो पूरी दुनिया भर की लीग में बहुत अच्छा खेलते नजर आ रहे हैं। तो यही तो चीज़ थी जो उन्हें कहलवानी थी लोगों से कि देखें जी अच्छी परफॉर्मेंस, अगर उनको उससे पहले लेते और एक मरतबा फिर नाकाम हो जाते तो शायद मतलब ये कि उनको वो वेट नहीं मिलता। लेकिन अब आप देखें ना, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ और बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि जी वो लीग्स में जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। इसका मतलब ये कि उनका केस जो है मजबूत हो रहा है। तो अब अगर वो जब आएंगे तो वो ज़्यादा अरसे टीम की नुमाइंदगी कर सकेंगे निस्बतन ज़्यादा एतमाद के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, चाहे वो आज़म खान की हो या मोइन खान की, ये एक अच्छी बात है। और इस तरह से जब उनकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो शायद मोइन खान जो है वो भी बिल्कुल। इसमें मजीद जावेद साहब से भी बात कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आज़म खान के हवाले से। देखें मोइन भाई, जो बात हो रही है आज़म खान की और आपने जो बात की, देखें हमारी कितनी टीमें जो है लीग्स खेलने गई, कोई प्लेयर नहीं है। हम इमर्जिंग कप हो गया या हमने एशिया कप हो गया या जहां भी हम कप्तान बनाकर भेज रहे हैं, ए टीम के हिस्सा वो ही प्लेयर हैं जो आजम के साथ थे, जिन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, आज भी वो ए टीम का हिस्सा है। सिर्फ वाहिद आजम खान है जो ए टीम में किसी में भी आपको नजर नहीं आ रहा। भाई परफॉर्मेंस देखें, बहराई लीग्स तो आप खेल रहे हैं, लेकिन अगर आपने ग्रूम करना होता, आपने मुस्तकबिल में इनका प्रोग्राम रखा हुआ था, तो आप इसको साथ लेकर चलते। उमर बिन यूसुफ से ले लें, आप जितने भी प्लेयर आ रहे हैं वो सारे हर ए टीम में, दानी आ गया, उमर बिन यूसुफ आ गया, ये सारे खेल रहे हैं, साहबजादा फरहान खेल रहे हैं। लेकिन आजम खान को पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है बोर्ड को कि आया उन्होंने पाकिस्तान नहीं खेलना है, उन्होंने सिर्फ लीग्स के लिए। रोयल नजीर की बात कर लें, हसीबुल्लाह की बात कर लें, मोहम्मद हारिस की बात कर लें, ये तमाम विकेट कीपर है जो आजम के साथ खेल रहे हैं और इस वक्त कौमी टीम की क़यादत भी कर रहे हैं वो। और आपको पता है इसके बाद कोई पाइपलाइन में जो कीपर है और हार्ड हिटर बैट्समैन है, अगर T20 में देखें तो जितने भी लड़कों का आपने नाम लिया उन सबसे अच्छा आजम खान खेलता है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि पता नहीं कौन सी पॉलिसी है जो ए टीम में आजम खान का नाम नहीं है, तीसरा चौथे टूर पे ए टीम जा रही लेकिन उसका नाम नहीं है। बिल्कुल, इस पे मजीद भी बात करें, पहले यासीन साहब से बात कर लें। यासीन साहब, चेस से भी आप वाबस्ता हैं, इस गेम से भी, इसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से पैरेलल बॉडी बन गई थी चेस में भी, जिसके बाइस इस खेल को बड़ा नुकसान पहुंचा पाकिस्तान में। बहुत सी बढ़िया तो नहीं भी नहीं, एक ही बॉडी है जो अपना दम तोड़ रही है, क्योंकि उनके ज़ाती मफादात की वजह से वो आए थे
अब वो नहीं है, स्क्रीन पे नहीं है। एक हमारी ही चेस की जो बॉडी है जो एफिलेटेड है सिंध ओलंपिक के साथ ही, और उन्होंने नेशन भी प्रोग्राम करवाए हैं। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम कराए थे, कराची रीजन के प्रोग्राम करवाए थे, और इस सिलसिले में और हम आगे जा रहे हैं। और चेस का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है और ऑल द वर्ल्ड में, और हर जगह पे खेला जाता है। और बच्चों को दिमाग की नशोनुमा को बढ़ाने के लिए इसी चेस की तरफ उनको रागिब किया जाता है। कि वो- गुलाम यासीन साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं कि दिमागी सलाहियतों को उजागर करने के लिए इस गेम को ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। चेस के हवाले से मज़ीद किसी अपने प्रोग्राम में इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुलाम यासीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।